पठन पाठन के सहभागियों को मैं सावन कुमार नमस्कार करता हूँ। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 45। चर्चा संख्या 45 में आज हम बातें करेंगे कि हम वाक्य रचना करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम जो वाक्य की रचना करते हैं वह सरस, सुबोध, रोचक कैसे हो, हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, हम उन्हीं बिंदुओं पे आज चर्चा करते हैं। वाक्य में जब किसी कर्ता का प्रयोग करते हैं तो कर्ता संज्ञा होता है तो बार बार उसी संज्ञा शब्द का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। उस संज्ञा शब्द के बदले में किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और वह सर्वनाम सिर्फ एक होना चाहिए। एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करना सर्वथा गलत है। जैसे अगर राम के लिए अगर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो सब जगह आप का ही प्रयोग करेंगे, कहीं तुम, कहीं उन्हें, कभी वे, सर्वनाम का प्रयोग करना सर्वथा गलत है। वही नियम एक कहता है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। एक ही व्यक्ति के लिए यह, वह, आप, तुम, इन्हें, उन्हें आदि सर्वनाम का प्रयोग करना सर्वथा गलत है। वाक्य रचना के समय दूसरा मूल बिंदु यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि वाक्य जो हम रचना कर रहे हैं उसमें कोई फिजूल शब्द तो नहीं है, या एक ही अर्थ वाला दो शब्द तो प्रयोग नहीं कर दिया गया है, या उन शब्दों के प्रयोग करने से हमारा भाव बिगड़ तो नहीं रहा है। इन बातों को भी ध्यान में रख करके ही वाक्य रचना करना चाहिए, अर्थात वाक्य में फिजूल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम शब्द, सरल शब्द और भाव व्यक्त करने वाला शब्द होना चाहिए। वही नियम 2 में कहता है वाक्य में फिजूल शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, अर्थात शब्दों के औचित्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा मूल बिंदु ध्यान देने वाला यह है कि जब वाक्य की रचना करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वाक्य एक क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे हम कहीं किसी स्थान से जब दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं तो एक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम सीधे छलांग मार के जहां जाना होता है वहीं चले जाते हैं। उसी तरह से बात व्यक्त करने का एक सिलसिला होना चाहिए। इससे वाक्य के भाव जो है सो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है और रोचक भी होता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस बात की चर्चा अभी कर चुके हैं फिर दोबारा उसी बात की चर्चा नहीं हो पाए। अगर हम बार बार एक ही बात की पुनरावृत्ति करते हैं वाक्य में उबाऊपन आ जाता है और उसे लोग पढ़ना या सुनना पसंद नहीं करते हैं। वही तीसरे नियम में लिखा है वाक्य में एक ही बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। चौथा मूल बिंदु है कि वाक्य जहां तक हो सके छोटा से छोटा हो और उसमें प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द हों जिस शब्द को अधिक से अधिक लोग जानते हों, उससे परिचित हों। ऐसा नहीं कि हम क्लिष्ट शब्दों का अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग करके और हम ये जताना चाहें कि हम अधिक जानते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हम जिसके सामने जो कुछ बोल रहे हैं उस बात को कोई समझ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उस बोलने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, और जो भी बोला जाए वह स्पष्ट होना चाहिए, उसका भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। वही बात मैंने यहां पर लिखा है नंबर 4 में, वाक्य यथासंभव छोटा, स्पष्ट और भाव व्यक्त करने वाला होना चाहिए। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। और वाक्य रचना के संबंधित 5वां मूल बिंदु है कि जब आप वाक्य रचना कर रहे हैं तो वाक्य में जहां तक संभव हो सके मुहावरे का, लोकोक्तियां का, कहावतें का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य में आकांक्षा भी होनी चाहिए। आकांक्षा का मतलब है कि हम जो कुछ बोल दिए इसके बाद आगे क्या होगा उसको जानने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। अर्थात बोलने के समय में ऐसे लहजे से बोला जाए ताकि एक अगला एक प्रश्न सा खड़ा हो जाए और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए श्रोता व्याकुल रहे।
तो ये इस ढंग के जो वाक्य होते हैं बड़ा ही रोचक होता है और इसे लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। या अगर आप लिखे हुए हैं तो उससे आगे पढ़ने की उसमें अभिरुचि जागृत होती है। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ही वाक्य रचना करने से वाक्य रोचक, सरस और प्रभावशाली होता है। इसीलिए इन बिंदुओं पे ध्यान रखकर ही हमें वाक्य रचना करना चाहिए। परीक्षाओं में खासकर ऐसे ही वाक्य दिए जाते हैं जिनमें से फिजूल शब्दों को हटाना होता है या वाक्य के कर्म को सीधा करना होता है या उसमें विभक्तियों को गलत रूप दिया जाता है या एक ही बात को बार बार पुनरावृत्ति करके दे दिया जाता है या वाक्य में आने वाले संबोधन शब्द को बिगाड़ करके दिया जाता है। ये ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थी किस स्तर तक वाक्य के बारे में जानकारी रखता है। यदि आप इन मूल बिंदुओं पे ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं वाक्य का शुद्ध रूप देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने वाक्य रचना संबंधित 40-45 नियम दिए हैं। अगर उन्हें भी पढ़ लिया जाए, मनन कर लिया जाए तो जितने भी प्रकार के वाक्य दिए जाएंगे, चाहे वह बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, हम उन सारे वाक्यों को सहजतापूर्वक सही रूप दे पाएंगे।